कभी कभी मंदिर में जाया करो ना, तो मंदिर में जाकर केवल अपने लिए मत मांगा करो, केवल अपने लिए नहीं, कभी कभी मंदिर में जाकर भगवान से कहा करो कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे ठाकुर, हे कृष्ण, हे राम, इतनी कृपा करना। वो कहे बागों से कन्या चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। भगवान से मांगना कभी उसके लिए भी जो रोज भगवान का श्रृंगार करता, जो रोज भगवान की प्रार्थना, रोज कथा स्मरण सत्संग संकीर्तन नाम जाप करता, उसके लिए भी। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया। महकता रहे वो दरबार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। भगवान से प्रार्थना ये भी करा करे कि जो तुम्हारा श्रृंगार करता हो, जो तुम्हारी आराधना करता हो, जो तुम्हारी भक्ति में जनमानस को डुबो रहा हो, अविरल भक्ति में जो ले जाकर छोड़ रहा हो, उसके लिए भी प्रार्थना करते रहे कि सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंद रहे। कम तुड़वा तुड़वा के तेरे चढ़ावे में चढ़ाई है। खुद अच्छी साड़ी नहीं पहनी, तेरे चढ़ावे में 5-5 हजार की चढ़ाई है। किसी को उस सास ने एक सोने की अंगूठी नहीं दी, तुझे तो पहचानती नहीं थी, पहली बार में अंगूठी दी आई थी। पहली बार में हाफ सेट अंगूठी ये वो, पहचानती नहीं थी। कौन जानता था कि ये है, उसने तो दे दी। जो कभी अपने रिश्तेदार को नहीं दे वो सास तेरे को दे के आ गई, तो सोच दिल का टुकड़ा निकाल कर दे रही है, नहीं तो वो क्या दे। पर अपन अपने हृदय की बात दूसरों को कह रहे, उससे कह रहे, उससे कह रहे, उससे कह रहे, पर जिससे कहना थी उसको नहीं कही, तो दुख हृदय में रहेगा। वो सब तोड़ने की बात करेंगे, केवल एक सास ऐसी होगी जो जोड़ने की बात करेगी कि ठीक है मैंने कह दिया, हो गया, कोई बात नहीं, जा चाय बना के ला, दोनों जनी पिएंगे। वो चित्तवृत्ति उससे कहो। और सासों से भी निवेदन है, तुम्हारी बहन को मत कहो, मायके में मत कहो, पड़ोसन आए मिलने तो उससे कुछ मत कहो कि बहू ऐसी है या बहू ऐसी है, या बहू ने ऐसे वस्त्र पहन लिया या ऐसा बोल दिया। उसको बोलने से पड़ोसन क्या कर लेगी, सुनेगी, ज्यादा से ज्यादा अग्नि में घी डाल के चली जाएगी। उससे नहीं कहना, तुम्हें अपनी बहू को बिठा कर कहना, बेटा तेरे मन में क्या चल रहा है, बोल, तेरी संशय क्या है, तू बोल, मैं सब समझ सकती हूँ, तुझे बता सकती हूँ, मैं तुझसे बड़ी हूँ। हो सकता है मेरे रहन सहन में अंतर हो, तेरे रहन सहन में अंतर हो, क्योंकि मैं पुरानी हूं, तू नहीं है। सास
अपनी बहू को पुराने में ढालना चाहती है, बहू अपनी सास को नए में ढालना चाहती है, विवाद यहीं हो जाता है। विवाद, अपने दिल की बात कहो तो जो तुम्हारे नजदीक में है, तुम्हारे पास में है, उससे कहो। इतनी कथा से समझ में आ रहा है ना तुमको? जो तुम्हारे करीब में उससे कहो, इसी को समझना है। भगवान रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मदेव रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में। तुम्हारे सबसे करीब में कौन है? जितने लोग कथा सुन रहे हो दिल से बोल दो, तुम्हारे सबसे करीब में कौन है? हर कंकर में शंकर, मृत्यु लोक का देव अधिदेव है महादेव। यहां रहता कौन है? शंकर। अब तुम उससे ही नहीं कहो, बाकी के सबसे कहो भगवान ऐसा कर दे, भगवान वैसा कर दे। भगवान भी के जो पास में, उससे तो कह ले, चाबी तो वही देगी। तुम पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, तुम पड़ोसन को कितनी भी रोटी खिला लो, जायदाद का हिस्सा क्या पड़ोसन देगी तुमको? नहीं। तुम चाय पिलाओ चाहे रोटी खिलाओ चाहे अचार डलवा, पर जायदाद का हिस्सा सास ही देगी, भले तुम पूछो चाहे मत पूछो। उसी तरह मृत्यु लोक का देवाधिदेव है महादेव। अगर कुछ मांगना है, अगर कुछ कहना है, दिल की बात तुम्हें सुनाना है, तो उसके पास जाकर कहो, आज मैं बड़ी दुखी हूं, आज मुझे ये काम नहीं हुआ भोलेनाथ, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मैं बड़ा कष्ट में। अपने दिल की बात उस देवाधिदेव महादेव से कहो तो, जो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे नजदीक में है। तुम्हारे जो करीब में, जो तुम्हारे पास में, जो तुम्हारे नजदीक में। अरे भाई, सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, लिख के रख लो। आज की कथा 5वें दिन की शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से सुन रहे हैं। आज की कथा में ये लाइन लिख के रख लेना, सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है। मेरा ये कमरा अच्छा होना चाहिए, मेरा ये बंगला अच्छा होना चाहिए, सामने तो गाड़ी खड़ी होना चाहिए। जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, तुम में से कम 40-50% लोग तो ऐसे होंगे जो सोच के बैठे होंगे कि बहुत दिन हो गए ऐसे मकान में रहते रहते, हम तो अच्छा मकान बनाएंगे। अब ये तो फ्लैट में रह रहा है, ऐसी जगह रह रहा है, 2 कमरे में हमारी जिंदगी निकले जा रही है, कोई बड़ा बंगला बनाएंगे, बड़ा मकान। सुखी जीवन के लिए अच्छा मकान होना जरूरी नहीं है महाराज। सुखी जीवन के लिए अच्छा माहौल होना जरूरी है। मकान काम का नहीं आएगा। बहुत बड़ा बंगला बना लो और एक अपने कमरे में बैठी रहे, एक उधर है, मालूम पड़े कि कहीं उधर बैठी ने सूप ना खाओ उधर। अब करे क्या? बीच में क्या करे इसे मकान का? जितने लोग कथा सुन रहे, ईमानदारी से बोलना, मकान से जीवन सुखी हो सकता है क्या? अरे बोलो तो रे, मकान से जीवन सुखी नहीं होगा, माहौल से जीवन सुखी होगा। भले छोटा मकान हो, भले कैसा टूटा फूटा मकान हो, पर उसमें दिल अच्छे होना चाहिए, रहने वाले का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। पहले के जमाने में छोटा सा मकान, बुआ आ गई, काका आ गए, मामा आ गए, फूफा आ गए, सब उसी मकान में 2 कमरे का, उसी में खा रहा है, उसी में सो रहा है, उसी में रह रहा है। सोचने वाली बात, क्योंकि माहौल अच्छा था। अब मकान तो बढ़ गया पर माहौल बिगड़ गया। मकान तो बहुत बड़े बड़े बन गए साहब, खूब बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, पर माहौल ठीक नहीं है साहब। सास से बहू नहीं बोले, बहू से सास नहीं बोले, बेटा बाप से नहीं बोले, बाप बेटे से नहीं बोले। एक तो आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। हम अच्छे, हमारी पत्नी अच्छी, हमारे बच्चे अच्छे, परिवार से कोई मतलब नहीं,
ये सब टाइम टाइम पे खाने के लक्ष्य है और कोई अच्छे नहीं। बस परिवार व्यक्ति को कब दिखता है? जब समय आता है, जब जरूरत पड़ती है, तब परिवार के लोग दिखना चाहिए। बाकी के तो हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ना सास ना ससुर ना नाते ना रिश्ते ना देख ना जेठानी ना कुटुंब ना कबीला, कोई काम का नहीं, सबको कोसते रहे जीवन भर, केवल यही अच्छे दिखे। वक्त आने पर काम पड़ा तो वो लच्छे दिखे खाने के लिए। व्यक्ति की जिंदगी बस उतनी हो गई, खुद की पत्नी, खुद और खुद का बच्चा, बस ये अच्छे लगना चाहिए। तूने खाना खाया कि नहीं खाया? जल्दी खा लिया कर, अब सब परिवार वाले आए उससे पहले खा लिया कर। क्यों नहीं खाती? पत्नी अच्छी लग रही है, बच्चे अच्छे लग रहे हैं, खुद अच्छा लग रहा है, और बाकी के लोग कोई ठीक नहीं, बाकी के लोग कोई ठीक नहीं, सब बेकार दिख रहा है। बस यही अच्छा। समय आया और वो समय, एक बात याद रखिए, समय से बड़ा दुनिया में कोई गुरु भी नहीं हुआ रे भाई। हम तो सीधी बात कहेंगे, समय से बड़ा दुनिया में कोई गुरु भी नहीं हुआ। समय क्या क्या सिखा कर जाता है यह भगवान ही जानता है। किसी ने राम जी से पूछा, आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया था, आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया था, आपके गुरु ने आपको पढ़ाया था, वहां पर जो ज्ञान प्राप्त करा, वहां जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान प्रबल था? राम जी महाराज बोल रहे हैं, मेरे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, मेरे गुरु जी ने जो समझाया बताया, वो बड़ा प्रबल था। तो राम जी से पूछा, कोई और भी गुरु बना जीवन में? राम जी ने कहा, समय बड़ा गुरु है, सबसे प्रबल गुरु है समय। राम जी बोले, 14 वर्ष के वनवास में, जब मैं वन में विचरण करता हुआ जा रहा हूं, 14 वर्ष के वनवास में जब मैं जा रहा हूं, समय से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं होगा। उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखाया है। कोई क्या सिखाएगा साहब? समय सब कुछ, उससे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। धन होगा सब सामने होंगे, दुख होगा, पैसा नहीं होगा, तब अपने भी हाथ खींच लेंगे। समय सिखाता है। वो बता देगा। काल अधिपति महाकाल बता देता है कि ये काल के समय तेरा ये गड़बड़ आ गया है, देख ले, समझ ले। और वही बात आपको पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, घड़ी समय अगर आपका बेकार चल रहा है तो घड़ी बेकार हो गई तो घड़ी की दुकान पे सुधरेगी, कपड़ा और किराना की दुकान पे नहीं सुधरेगी। उसी तरह समय अगर बेकार चल रहा है तो वो समय बनाने वाला काल अधिपति महाकाल ही सुधार सकता है, दूसरा कोई नहीं। काल किसने बनाया? समय किसने बनाया? महाकाल ने, शिव ने, शंकर ने, वो सुधारे। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सब कुछ झूठा, संसार, परिवार, कुटुंब, कबीले, नाते, रिश्ते सब व्यर्थ के जाते। केवल काल अधिपति महाकाल समय कब पलटेगा, तुम उसकी चौखट मत छोड़ना, तुम उसका दरवाजा मत छोड़ना, तुम उसका द्वार मत छोड़ना, कभी तो सुनेगा। तुम्हारे दरवाजे पर रोज गाय आकर खड़ी होती है, तुम रोटी भले मत दो, वो खड़ी तो होती है ना, तुम भले रोटी मत दो, आकर खड़ी होगी, कभी तो दया आएगी।
रोज आकर खड़ी हो रही है, एक दिन तो रोटी दोगे, महीने भर में 2 दिन तो दोगे, पर गाय आकर खड़ी हो रही है तो तुम्हारा मन हुआ कि रोटी दे दो। रोज कोई तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू लगा कर जा रहा है, कभी तो मन करेगा कि कौन है, चलो मैं जाकर देखूं, सेविका को 200 रुपए 5 रुपए तो दे दूं। रोज तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगेगा, कभी तो तुम कृपा करोगे। जब तुम कभी दया कर सकते हो तो वो भी तो कभी कृपा कर सकता है, वो भी तो करुणा कर सकता है, वो भी तो कृपा करेगा। संसार के ये झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो करे, जाते रहो, प्रणाम करते रहो, नमन करते रहो, धोख लगाते रहो। हम ये भी नहीं करें कि लोटा भर के पानी ले जाओ, हम ये भी नहीं करें कि बेलपत्र लेकर जाओ, हम ये भी नहीं करें कि फूल लेकर जाओ। आप तो मस्तक तो झुकाओ। सारा कर्ज और सारा मर्ज यहीं पर होता है। बस ये झुक गया, उंडेल दो उसके आगे, झुका दो उसके आगे, कर्ज और मर्ज सब उसके आगे उंडेल दो। मतलब मस्तक रखा, उंडेल दिया, और उंडेलोगे तो वो खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो शंकर उसमें कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, शिव देगा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा। उसके दरवाजे पर जाकर कहता, तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। हमने तो शिव महापुराण में सुना था, सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। या तो वो झूठा या तू झूठा। तुम तो उससे कहो ना जाके। चिल्ला चिल्ला के वो गादी से कहता है शिव महापुराण में कि शंकर के पास जाकर रोइए, शंकर के पास जाकर कहिए, शिव के पास में अनुमोदन करो, शिव के पास स्तुति करो। या तो वो झूठा या तू झूठा, उससे कहो। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊं, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है, लोग तो नाम तुम्हारा देंगे। बताओ, इतना कथा सुनता, इतनी कथा सुनती, इतना स्मरण करती, और ये दुकान पड़ा, तो तुम्हें साधना पड़ेगा, तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हें कृपा करना पड़ेगा। दूसरा कोई नहीं कर सकता सब। दूसरा कौन करेगा? देव, शिव को देव, जो देना है देव, पर भाव से, निर्मल चित्त से, निर्मल मन से। नल को देखकर कीचड़ में मत कूदना, नल को देखकर कीचड़ में मत कूदना। कभी कभी नल में पानी भी नहीं रहता, बहुत ध्यान रखना। नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा, नल लगाए कीचड़ में कूद गए। अभी आऊं कीचड़ में से पाँव धुलूंगा, और जो देखा नहीं चालू करे नहीं टोटी के, तो टोटी नहीं चलेगा नल की है, और पाँव नहीं धोया तो कीचड़ कीचड़ में बिड़ा रिया। तो फिर किसी ने कहा, बताओ, ये तो बहुत गलत बात है। कि क्या गलत बात है? नल तो चालू होना चाहिए था। तो नल के मालिक से कहा, ये नल क्यों नहीं चल रहा? तो क्या हमारी मर्जी, नल हमारा, पानी हमारा, हमें नहीं चालू करना, जा। तो हम तो नल देख के कीचड़ में कूद गए, हमने तो नल देखा ना कीचड़ में कूद गए। शास्त्र कहता है, बहुत धन देखकर, बहुत पैसा देखकर
आसक्तियों में, काम में, लोभ में, व्यसन में, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, गलत जगह पर मत कूद जाना कि नल चालू है, पानी आ रहा है, धन आ रहा है, तो धन आते को देखकर कहीं गलत जगह पर मत चले जाना, कीचड़ में मत कूद जाना, कभी भी बंद हो जाए इसका कोई ठिकाना। संभल कर चलो। और जितना संभल कर चलोगे उतना जीवन सार्थक होगा। समर्पित कर कर, समर्पण कर कर चलो। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव स्तुति कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। तुमरुका जी ने धतूरे का फूल उठाया, शंकर भगवान को समर्पित कर दिया। शिव कहते हैं मुझे प्रियता इस धतूरे से, मुझे प्रियता इससे। निरंतर तेरे मुख से जो कथा निकल रही है, स्तुति निकल रही है, वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली। गुरु गुरु समय भी एक गुरु है, पल घड़ी समय सब एक गुरु तत्व। कार्तिकेय महाराज ने एक दिन अपनी माता पार्वती से एक प्रश्न किया, मां माता मेरा एक प्रश्न है। माता बोली बोलो क्या प्रश्न है, क्या तुम्हारा, बोली क्या प्रश्न है, बोलिए। कार्तिकेय महाराज जी कह रहे हैं, मां तारकासुर जैसे असुर को मारने के लिए किसी गुरु का साथ होना जरूरी है, और जब तक गुरु का सानिध्य ना मिले तो तारकासुर को मारा नहीं जा सकता। जिसको मारने के लिए मेरा जन्म हुआ है, जिसको मारने के लिए मैं जन्मा हूं, उसको मारने के लिए कम से कम कोई गुरु मुझे ज्ञान तो दे। तो माता पार्वती जी ने कहा, पहले तो तारकासुर को मारना है, मना नहीं है, परंतु सबसे पहली बात याद रख ले कि तारकासुर के हृदय चित्त में, ये तारकासुर साधारण नहीं है, हे असुर राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, राक्षस वृत्ति है, पर इतना याद रख कि ये असुर होने के बाद भी शंकर का उपासक है, इसकी चित्तवृत्ति में, इसके हृदय में शिव समाया हुआ है। इसलिए निवेदन एक कि तू जब तारकासुर का संहार करने जाए तो तेरे भीतर क्रोध के साथ में करुणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रोध के साथ करुणा होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कौन सा गुरु है जिसके अंदर क्रोध भी और करुणा भी है? तो वो केवल माता रूपी गुरु है। कौन सा गुरु है? मां। मां वो गुरु होता है जिसके भीतर क्रोध भी होता है और करुणा भी होती है। मां जब क्रोध बहुत करती है, अपने पुत्र को मार देती है, डांट देती है, अपशब्द कह देती है, तो मां बाद में रो लेती है। मां बाद में रो लेती है। दुनिया का एक गुरु है, प्रथम गुरु मां। सबसे पहले नंबर का गुरु है मां, दूसरे नंबर का पिता, तीसरे नंबर का शिक्षक, चौथे नंबर का सदगुरु, और वो प्रथम नंबर का गुरु मां। वो गुरु है जब क्रोध में आती है, बहुत क्रोध करती है, चिल्ला चोट करती है, अपशब्द कहती है, ताने देती है, गालियां देती है, मार भी देती है, पर बाद में रो भी लेती है, क्योंकि क्रोध के साथ करुणा केवल मां ही कर सकती है। पिता अपने पुत्र को चिल्लाकर, डांट कर, मार कर रोता नहीं है, दुकान चले जाता है, ऑफिस चले जाता है, कहीं बाहर चले जाता है, पर रोएगा नहीं। पर मां बोलने के बाद रो भी लेती, मां रोती है। कार्तिकेय जी कह रहे हैं, मां आप कह रही हो कि क्रोध करना पर करुणा रखना, क्योंकि इसके हृदय में, तारकासुर के हृदय में शिव बैठा है। ये मुझे कौन सीख देगा कि क्रोध के साथ करुणा कैसी करना? ये सीख कौन देगा? ये ज्ञान कौन देगा? ये समझाएगा कौन मुझको? कौन बताएगा कि क्रोध के साथ में करुणा कैसे करना? कौन कहेगा? कल आपको बताया था गणेश जी के गुरु का नाम
क्या नाम था? माता पार्वती। आज कार्तिकेय जी के गुरु का नाम ध्यान दीजिएगा। ये ज्ञान कौन दे सकता है कि क्रोध के साथ करुणा होना चाहिए? ये ज्ञान कोई गुरु ही दे सकता है। माँ, मेरा गुरु कौन है? कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा, मेरा गुरु कौन? गुरु वो नहीं है जो तुम्हारे साथ में दिन रात बैठा रहे। गुरु वो नहीं जो तुम्हारे साथ में दिन रात तुम्हारे साथ में घूमता रहे। गुरु वो नहीं जो केवल तुम्हारे संग में रात दिन खाता पीता उठता बैठता रहे। गुरु वो नहीं। गुरु तो वो होता है जो एक बार जो मंत्र प्रदान कर देता है, शिष्य से कह देता है मेरे चक्कर में मत पड़ना, चक्कर अगर पढ़ना तो मेरे महाकाल का, मेरे शंकर का कुछ पूजन, कुछ भजन, कुछ अर्चना, कुछ स्मरण तू कर लेना। माना दुख बहुत प्रबल है, माना समय बड़ा बेकार चल रहा है, माना काल घेर कर रखा है, माना तकलीफें ज्यादा है, दुख जाता है, कोई भी कार्य करो दुख फिर आकर खड़ा हो जाता है, पर हारना मती। मेरा शिव कहता है बिल्कुल मत हारना। 5 साल 2 साल 4 साल से भी तो मैं तेरा समय निकाल रहा हूं ना, अभी भी तेरा कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ समय बेकार चल रहा है, मैं खुद निकालूंगा तेरे को। बस गुरु एक ही बात कहता रहेगा, आएगा समय अच्छा, क्यों चिंता करते हो? समय अच्छा आएगा, क्यों चिंता करते हो? ऐसा करते करते 2 साल 4 साल 6 साल गुरु निकाल देता। उसका कारण है कि गुरु को मालूम है कि घड़ी बेकार है, पल बेकार है, समय बेकार है। अगर कह दूंगा कि तेरा जीवन ही बेकार है तो वो अभी जाके मर जाएगा, अभी सुसाइड कर ले। गुरु निकाल देगा, क्यों चिंता करना? होगा, सब बाबा बैठा है करने वाला, काल अधिपति महाकाल बैठा, क्यों चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का, जब जन्म उसने दिया मृत्यु वही देता। रात को पक्षी एक पतली सी डाली पकड़कर पंजे से रात भर सोता है। जब वो सोने वाले पक्षी को मेरा भोलेनाथ रात को गिरने नहीं देता तो पैदा तुझे उसने किया है, तो संसार में गिरने कैसे दे सकता? जब वो सोने वाले पक्षी को नहीं गिरने देता, पेड़ पे से टपकने नहीं देता, तो तुझे कौन गिरने देगा? बस इस हृदय में शिव को बिठा कर रख, अनुमोदन करता रहे, भगवान का भजन करता रहे। भोला सब दुख काटो, दुख काटेगा। बंधन वही छुड़ा सकता है, दूसरा नहीं। मां मेरा गुरु कौन? कार्तिकेय जी महाराज माता पार्वती से कह रहे हैं मैं किसके पास जाऊं कि क्रोध और करुणा दोनों का ज्ञान दे दे मुझे। क्रोध और करुणा, ऐसा मेरा कौन गुरु है जो क्रोध और करुणा का दर्शन करा दे मुझको? माता पार्वती ने कहा तेरे पिता के तेज पुंज से, उस तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया गया, तू गंगा से उत्पन्न हुआ है। तेरे 6 शरीर थे, उसको एक कर आकृतिकाओं ने, मुख 6 रह गए। चले जा गंगा के पास। देखिए मां अपने पुत्र को गुरु के पास भेज रही है। गंगा जैसा कोई गुरु नहीं, क्रोध और करुणा दोनों दिखाती है गंगा। जिस समय अपने पर आ जाती है, आसपास के ना जाने कितनों को बहा कर ले जाती है गंगा, कितनों को। और करुणा भी अगर दिखाती है तो वो गंगा दिखाती है अपने जल की शीतलता, निर्मलता से, पवित्रता से कजन कितनों को पार लगा देती है वो गंगा। पार्वती जी बोल रही हैं गंगा जी के पास जा, वो गंगा तेरा गुरु है, वो माता गंगा तेरा गुरु है, और वो गुरु तुझे क्रोध भी दिखाएगा और करुणा भी दिखाएगा। क्रोध और करुणा दोनों दिखाए। कभी आप लोग गंगोत्री जाना, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, सब गंगोत्री जाना। अभी तो अपन गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। जब सावन का महीना चालू होगा और उसमें जो कथा आस्था चैनल पर आएगी, पहली कथा,
वो गंगा शिव महापुराण की कथा रहेगी। गंगा से चालू करेंगे, उसमें एक एक संवाद का स्मरण करेंगे कि गंगोत्री में गंगा कैसे पहुंची। गंगोत्री से चलती 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 चलती, ये अपन जो उत्तराखंड के तीर्थ करते हैं, उस तीर्थ में उत्तर काशी आदि आदि जो बीच बीच में पड़ते हैं, इनका क्या महत्व पड़ता है। गंगा जब चलती है हरिद्वार तक, हरिद्वार से चलकर जो त्रिवेणी संगम तक, त्रिवेणी संगम से जो कलकत्ता तक पहुंचती है, उसमें गंगा का क्या क्रम है। कितनी बार गंगा शिव से मिली है, कितनी बार गंगा राम से मिली है, कितनी बार गंगा कृष्ण से मिली है, कितनी बार माता जानकी को गंगा के पास जाना पड़ा था, कितनी बार पार्वती मैया को गंगा से विनती करने जाना पड़ा था। क्यों गौलोक धाम में, भगवान कृष्ण के उस धाम में जहां भगवान रोज का रास करते हैं, वहां गंगा विराजमान होती है। क्यों? किस लिए? तो वो गंगा का स्वरूप कोई साधारण नहीं हो सकता। अभी तो अपन गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इससे आगे जब सुनेंगे तो गंगा शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। और जैसे आज गुरु शिव महापुराण की कथा ने पूरे विश्व में इस गुरु की महत्वता को जताया है, विश्वास है सावन का प्रथम जो प्रबल होगा, इस गंगा शिव महापुराण को जब श्रावण के महीने में कहा जाएगा, मुझे विश्वास है कि केवल गंगा हरिद्वार और इलाहाबाद तक नहीं रहेगी। गंगा की कथा यदि आप श्रवण करेंगे तो मेरा विश्वास है आपके घरों में भी वो गंगा का दर्शन हो सकता है, उस गंगा की शिव महापुराण की कथा को सुनकर। कोई सहज नहीं है पुराण। आज हम गुरु महत्व को जान रहे हैं। मां, मेरा गुरु कौन है? पार्वती जी कहती तेरा गुरु गंगा है, जो क्रोध भी करती है और करुणा भी करती है, क्रोध भी कर रही है और करुणा भी कर रही है। मां गंगा, मां मेरी गुरु। हां, वो मां कैसी होगी? मां जो अपने बच्चे को नहीं पाल सकी। कार्तिकेय का प्रश्न देखिए कितना प्रबल होगा, कितना प्रबल प्रश्न कार्तिकेय ने कहा, जो अपने बच्चों को नहीं पाल सकी और कृतिकाओं को दे दिया। कृतिकाओं ने मेरा पालन करा, गंगा मैया मुझे नहीं पाल सकी, जिसने जन्म दिया वो नहीं पाल सकी। पार्वती जी ने कहा यह व्यर्थ सोच है तुम्हारी, व्यर्थ सोच। कई बार पति अपनी पत्नी से कह देता है, ये मेरी मां ने मुझे जन्म दिया पर मेरे को कभी प्रेम नहीं करा, हमेशा करा तो बड़े को करा, छोटे को करा, मंझले को करा, इसको करा, पर मेरी मां ने कभी मुझसे प्रेम नहीं करा, हमेशा मेरे लिए तो नकारा ही रहा। कभी कोई काम पड़ा 1 रुपया का सपोर्ट नहीं करा, और बड़े भैया ने कहा सपोर्ट कर दिया, छोटे ने कहा सपोर्ट कर दिया। कई बार पति अपनी पत्नी से यह संबोधन कहता है। तो धर्म पत्नी अगर ज्ञानवान है, चतुर है, विद्वान है, तो कह सकती है, सुनो, मां ने तुम्हें जन्म दिया है, मां ने तुम्हें पढ़ाया है, मां ने तुम्हें बड़ा किया है, मां ने अपना दूध पिलाया है। मां सब कुछ कर सकती है पर भाग्य नहीं बना सकती। अब तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो तो तुम्हें भोगना है। दोष किसको देते हो? बड़े भाई को। दोष किसको देते हो? छोटे भाई को। ज्यादा जमीन नहीं मिली इसके लिए, कम जमीन मिली इसके लिए, जरा सा धन नहीं मिला उसके लिए। दोष किसको देते हो? भाई को। दोष किसको देते हो? परिवार को। दोष किसको देते हो? पिता को। दोष किसको देते हो? माता को। दोष किसी को मत देना, दोष अपने भाग्य को देना। क्योंकि मां ने बराबर का पढ़ाया था, मां ने बराबर का दूध पिलाया था, मां ने बराबर की परवरिश करी थी, मां ने बराबर का तुझे दवाई गोली औषधि भोजन कराया था, मां ने बराबर की तुझे सीख दी थी, पर भाग्य तेरा होगा ऐसा, इसलिए दुख तेरी किस्मत में लिखा होगा। दोष दुनिया को मत दीजिए कि दुनिया बुरी है, दोष अपने आप को दीजिए कि हम कैसे हैं। हम, दुनिया हमारी क्यों नहीं हो पा रही, जगत हमारा कैसे नहीं हो पा रहा, हम जगत के क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम में अहंकार, हम में अकड़, हम में काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना कुछ तो ऐसी होगी जो हम दुनिया के नहीं हो पा रहे। कुछ तो होगा।
परिवार में दोष देगा, भाई ने ऐसा कर दिया, बताओ हमारी भाभी तो ऐसी है, रोज की सिखाती है, हमारा परिवार तो ऐसा है। अरे परिवार में दोष देगा, कुटुंब में दोष देगा, नाते रिश्ते में दोष देगा, पितरों में दोष देगा, पत्रिका में दोष देगा, कर्म का भी तो दोष देखो रे कि अपन कैसे हैं। फिर समझ में आएगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। दोष तो देखा नहीं, भीतर का दोष देखिए, भीतर का दोष। जो बोओगे वो काटोगे, प्रेम बोओगे तो प्रेम ही मिलेगा, कांटे बोओगे तो कांटा ही मिलेगा। आसक्तियां ये सब बोना, जो बो रहे हो वही तो मिलना है। मां, जिस माता ने मुझे जन्म दिया, पालने के लिए कर्तिकाओं को दे दिया। जो माता मुझे नहीं पाल सकी, वो मां गंगा गुरु है मेरा। हाँ, पार्वती जी कहती हैं दुख भी गुरु है। पार्वती जी क्या कहती हैं? दुख भी गुरु है, कष्ट भी गुरु है। मां गंगा मैया ने मुझे पाला नहीं, कर्तिकाओं को दे दिया और वो मेरा। हाँ जाओ, क्रोध वो सिखाएगी तो करुणा भी वो सिखाएगी। कार्तिकेय जी ने कहा जार कर देखता हूं। माता के कहने पे कार्तिकेय जी गंगा जी के पास गए, माता गंगा की गोद में जाकर बैठ गए। गंगा जी आकर बोली बेटा कार्तिकेय, आज फिर पुनः यहां कैसे आना हुआ? मां, तारकासुर का संहार करना है, क्रोध भी करना है उसको मारने के लिए, पर उसके हृदय में मेरे पिता शिव बैठे हैं, इसलिए करुणा भी करना है। आप बताओ मां, मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? कार्तिकेय आज अपने गुरु से पूछ रहे हैं मेरे को क्या करना है, क्या करूं? माता गंगा कहती है सुनो पुत्र कार्तिकेय, सुनो पुत्र कार्तिकेय, जिस समय तुम तारकासुर का संहार करने जाओ, तुम्हारे चेहरे पर क्रोध होना चाहिए, बड़ा प्रबल क्रोध होना चाहिए। बिना क्रोध के व्यक्ति किसी से युद्ध नहीं लड़ सकता। क्रोध हो तुम्हारा। तारकासुर का जब तुम संहार करो, उस समय पर तुम्हारे भीतर क्रोध होना चाहिए। पर तारकासुर को जब तुम भूमि पर पड़ा हुआ देखो, तब तुम्हारे भीतर करुणा होना चाहिए। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। सुख में भले किसी का साथ मत दो, पर दुख में साथ जरूर देना, बहुत साथ देना। हो सकता है जिस व्यक्ति का आप दुख में साथ दे रहे हो, वो व्यक्ति की जिंदगी में तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा तुम्हारा दिया हुआ धन, थोड़ा सा दिया हुआ तुम्हारा ज्ञान, थोड़ा सा बल उस दुखी व्यक्ति के जीवन में कब सुख पैदा कर दे, और वो ना जाने कहां जाकर बैठ जाए। तो कम से कम आज नहीं तो कल तुम्हारे तो काम आएगा। सुख में भले ना दीजिए, पर दुख में बड़ा बल दीजिए। ये बात हमने एक बार कथा में कही थी, आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्गापुर की जब कथा करी थी, तो दुर्गापुर की कथा में एक बात कही थी कि किसी के यहां पर शादी ब्याह हो ना, तो शादी ब्याह में लिफाफा देना बंद कर दो। हमने ये बात दुर्गापुर की कथा में कही है। किसी की भी शादी में जाओ, लिफाफा भले मत दो। तुम्हारे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, इसका लिफाफा मत दो तुम। पर एक बात याद रखना, किसी के यहां पर वो लिफाफा तुम लिख के रखना कि इसके लड़के की शादी थी, मेरे को देना था 500 रुपए का, तुम नहीं दिया, 500 रुपए मेरे को देना। लिख के रखो 500 रुपए तुम्हें लिफाफे में देना है। अब वो 500 रुपए का लिफाफा तुम संभाल के रखो। जब किसी उसी व्यक्ति के यहाँ
ऐसा तो कोई संसार में जन्मा नहीं जिसके यहाँ कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। जब उसके यहाँ कोई दुख आए, कष्ट आए, बीमारी आए, रोग आए, व्यक्ति हॉस्पिटल में अगर पड़ा हुआ है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति दुखी है, इतना पैसा हॉस्पिटल में लग रहा है, ढेरों ढेरों। अभी कोरोना महामारी में तुमने देखा होगा, एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार का, एक एक वेंटिलेटर मशीन में ये ऑक्सीजन, ये दवाई, ये लाखों लाखों रुपए लोगों का लग गया। उस समय पर उसके पास में अगर कुछ नहीं है, तुम्हारा 500 रुपए का जो लिफाफा शादी में देने वाले थे, वो लिफाफा आज उसको देखने जाओ, उसके पुत्र पुत्री पत्नी के हाथ में थमा कर आना, ये रखना, जरूरत पड़े तो बताना, दवाई तो आ जाएगी, एक बोतल तो लग जाएगी, एक औषधि तो आ जाएगी। उस समय पर तुम्हारा 500 रुपया काम आना चाहिए, उस समय पर तुम्हारा 200 रुपया काम आना चाहिए, उस समय पर तुम्हारा 1000 रुपये काम आना चाहिए। शादी में तो वो लगा रहा है, उस समय तो सुख की जिंदगी जी रहा है वो अपनी जगह पर जरूरत उस समय पर। भूख लगे तब भोजन खाओगे तो पचेगा भी अच्छा और जीवन में आनंद देगा भी अच्छा। भूखी ना लगे और भोजन करे जाओ करे जाओ करे जाओ, निकल जाओ बाहर। सुख का अनुभव करो, किसी की हेल्प करो, किसी का सहयोग देव कहीं सुख के लिए, वो अपने को सुख प्राप्त हो, अपने को सुख। महाराज, माता गंगा कह रही है अपने पुत्र कार्तिकेय से, तुझे यहां किसने भेजा है? कौन है जो तुझे यहां भेजा है? मुझे भेजने वाले माता पार्वती, मां पार्वती, मुझे माता पार्वती ने यहां भेजा। माता पार्वती ने? हाँ। इसलिए शिव संवाद कर रहा, इसलिए शंकर का संवाद कर रहा है, इसलिए शिव चरित्र कर रहा है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव चरित्र कर रहा है। गंगा कार्तिकेय से कहती है, जब उसको तुम मारो, क्रोध करो, तब उसके जब प्राण छूटे वो अपनी जगह पर है, पर जब वो भूमि पर पड़ा हो तब तुम करुणा जरूर करना। करुणा कैसी? कैसी करुणा? कैसी करुणा? तब गंगा जी कहती है, उसके हृदय में शिव का वास है, तारकासुर के हृदय। तब प्रयास करना, जब तारकासुर के प्राण छूटे तो उसके हृदय चित्त को शंकर तक पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है। करुणा इसको कहते हैं, दुख जब आया है तो पूर्ण तरह से निभाकर उसको संतुष्ट करने की जवाबदारी अपनी। जवाबदारी अपनी। गणेश जी के गुरु हैं माता पार्वती, कार्तिकेय जी के गुरु है कौन? मां गंगा। मां गंगा गुरु है कार्तिकेय, ज्ञान उपदेश दे रही है, कृतिकाएं साधुवाद दे रही हैं, सप्तऋषि साधुवाद दे रहे हैं। एक बहुत बहुत साधुवाद है गंगा, जो तुमने जो ज्ञान दिया है, क्रोध और करुणा को जो दर्शाया, वो सुख देने वाला, वो आनंद देने वाला साधु बात कहते हैं। बहुत बहुत साधु बात। महाराज, गुरु चरण कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है, और उसके मुख से निकली हुई वाणी पर विश्वास कर लेना, यह जीवन का सुख होता है। तारकासुर का संहार किया, शिव में वो ज्योति को विलीन किया। बहुत कम राक्षस हैं जिनकी पूजन होती है। लंकाधिपति रावण राक्षस था, तो भी आज भी लोग दशहरे में पूजन कर लेते।
बहुत कम राक्षस है जिनकी पूजन होती है। कंस की कहीं पूजन होती है क्या? कहीं नहीं। रावण की हो जाती है। हिरण्यकशिपु की कहीं पूजन होती है क्या? नहीं। हिरण्याक्ष की नहीं। जितने असुर हुए इनकी नहीं। बस ये दो ही हैं, एक है रावण, दूसरा है तारकासुर। रावण की पूजन तो कहीं कहीं भारत की भूमि पर भी होती है, तारकासुर की पूजन नेपाल में होती है। तारकासुर की पूजन नेपाल में होती है आज भी। कई नेपाल के कई घरों में कुल देवता के रूप में तारकासुर को पूजा जाता है, कई घरों में। क्योंकि कहते हैं कि शिव उसके हृदय में था, वो प्रवृत्ति राक्षस था, पर शंकर उसके हृदय में बसा हुआ और वो शिव ने उसको मिला दिया। बस यही गुरु तत्व है महाराज। कार्तिकेय महाराज के गुरु श्री गंगा महारानी, उनका आनंद पाया। ऐसी गुरु महिमा को श्रवण करते हुए कल कथा में पार्वती जी के गुरु और भगवान आनंद से श्रवण करने वाले भगवान राघव जी, भगवान कन्हैया जी के आनंद सुख को पाते हुए आगे बढ़ेंगे। और कल बड़े प्रेम से आनंद में श्रवण करते हुए भगवान माता पार्वती के गुरु तत्व को जानते हुए और स्वयं माता पार्वती अपने गुरु से संवाद करती हैं, उस संवाद को श्रवण करेंगे। जिस संवाद को शंकर भगवान के गले में पड़ा हुआ सांप सुनता है और वो सर्प केदारेश्वर जाते समय, वो सर्प अमरनाथ की ओर जाते समय, तब वो सर्प अपनी स्तुति भगवान शिव की करता है। उस प्रसंग को जितने लोग अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, जितने लोग अमरनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस जगह पर जब वो जाते हैं, उस स्थान पर एक शेषनाग का स्थान आता है। उस जगह पर शेषनाग क्यों विराजमान हुआ और उसने माता पार्वती से गुरु तत्व की चर्चा क्या करी थी, शायद मुझे उम्मीद है ये शेषनाग का संवाद और माता पार्वती का संवाद तो हमने भी पहले नहीं कहा होगा, पर कथा गुरु तत्व की चल रही है। इस बीच में ये तत्व, ये कथा आई है। कल की कथा बड़ी रोचक कथा है। शेषनाग और माता पार्वती के गुरु की कथा का स्मरण करेंगे। शायद आपने सुनी ना सुनी, पर मुझे उम्मीद है कि कल की कथा गुरु तत्व की ओर जो बढ़ेगी वो शायद ही बाद में सुनने को मिले ना मिले, वो जीवन का एक आनंद दे जाएगी। शेषनाग और माता पार्वती अपने गुरु तत्व को अमरनाथ की गुफा में अमर कथा श्रवण करने से पहले जो सुनते हैं उसका जीवन आनंदित होता है। वो कथा सुनिए आप भले अमरनाथ नहीं जा पाए, आप भले अमरनाथ का दर्शन नहीं कर पाए, पर इस समय पर अमरनाथ के पट भले खुल गए हैं, पर उस अमरनाथ जी के दरवाजे की कथा सुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाए। कल प्रवेश करेंगे, फिर वही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आगे बढ़ेंगे कथा की ओर। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव।